जय श्री कृष्णा। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। युधिष्ठिर जो कि आज़ाद शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के सही अधिकारी थे, किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने के लिए महाराज युधिष्ठिर के ताऊजी धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्याधिकार से वंचित करने के लिए अनेक छल पूर्ण युक्ति का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने पांचों भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंशों के उससे भी इनकार कर दिया। इस घटना के फल स्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा अकसाया गया था। क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जब ब्राह्मण के आध्यात्मिक गुरु भगवान कृष्ण को अर्जुन ने सभा में भेजा तो उन्होंने ये शब्द बोले। राजा, जिनकी जांघें घायल थी, ने यह नहीं सोचा कि ये मनुष्यों के अमृत हैं। अर्जुन के कहने पर यदा जब भी पार्थप्रति संभव सभा में जगत गुरु, विश्व के गुरु को अर्थ वे जगत गाया कृष्ण, भगवान कृष्ण। कभी नहीं वे शब्द हैं कुसुम सभी विवेकशील व्यक्तियों का अमृत नेत्र, अमृत के समान। राजा महाराज धृतराष्ट्र का दुर्योधन ध्रुव बहुत महत्वपूर्ण मैंने सोचा। घाव रहित पुण्य क्लेश पवित्रता कर्मों का अंश। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था और यद्यपि उनके शब्द कुछेक व्यक्तियों तथा भीष्म द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेशमात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य: जगत गुरु भगवान कृष्ण ने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति मिशन में राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। कृष्ण सबों के स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत कर्म प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हों। अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान के बर्ताव का सही अनूठापन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वाद भीष्म तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं भगवान के मुख से। श्री कृष्ण। किंतु पूर्व जन्म के पूरे कर्मों के भीषण होने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों
के पुण्य क्षीण को हो जाते हैं, वे ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतएव उसके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृतुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए यह बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वयं व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को यह अत्यंत तीखी लगती है। जय श्री कृष्ण। जब उन्हें महल में अंतर्मुद्रित किया गया तो उसके पूर्वजों ने उनसे मंत्र का जाप करने का कहा। फिर उन्होंने जो मंत्र प्रतीत होते थे उनमें से जो श्रेष्ठ थे उनसे कहा। इसी को मंत्रीगण वैद्युति कहते हैं। यदा कब उपहुत बुलाया गया, भवन में महल में प्रतिष्ठ प्रवेश किया। मंत्र अहम के लिए पृष्ठ पूछे जाने पर मार डालो, सिन्हासैद पूर्व बड़े भाई द्वारा अतः इस प्रकार कहा। तत्व वह मंत्र उपदेश देखे उपयुक्त सबसे अच्छे थे से अच्छा यत्र जो मंत्रित राज्य मंत्री या कुशल राजनीतिज्ञ विदुर द्वारा उपदेश व्यंतित वे कहते हैं। जय श्री कृष्ण। जब विदुर अपने श्रेष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रण के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तात्पर्य विदुर द्वारा दिए गए राजनीति विषयक सुझाव कठोर होते हैं। जिस तरह आधुनिक काल में राजनीति तथा आचरण संबंधी अनुदेश के विषय में अच्छी सलाह के लिए चाणक्य पंडित प्रमाण माने जाते हैं। जय श्री कृष्ण। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। उस अजमय शत्रु के बदलाव दो जिसका आगमन असहनीय है क्योंकि उसने इसे सहन किया है। तुम्हें उस स्थान से डर लगता है जहाँ तुम्हारे छोटे भाई के पास बांध कर पेट है। अजमते शत्रु युधिष्ठिर का जिसका कोई शत्रु नहीं है। प्रयत्य लौटना दामे उचित भाग तिष्ठत सहनशील का असहनित तव तुम्हारा अपराधक सह सहित भाई छोटे भाई कहाँ किसके विकोदर भीम अहित परिशोधित स्पर्श सांस लेना वेदम रूषा गुस्से में सत्य जिससे तत्व आप आलम अवश्य विशेषी तुम डरते हो। जय श्री कृष्ण।